अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुसलमान, ये एक यानी फखरिया अमल है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। और हम पे 5 वक्त की नमाज जो है फर्ज भी की गई है और अव्वल वक्त में हमें नमाज पढ़ना चाहिए। हमें अव्वल वक्त में परवरदिगार के सामने जो है वो सजदा रेज होना चाहिए, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यानी शुक्र इसलिए अदा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है या हमारे पास बहुत दौलत है, हमें शुक्र इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि वो परवरदिगार लायक इबादत है, लायक सजदा है और हमें उसका शुक्र जो है वो बजा लाना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि जहां हम इबादत को फर्ज समझते हैं और हम पे फर्ज की गई है, लेकिन हम इबादत में जो पढ़ते हैं क्या हम उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते। यानी मिसाल के तौर पे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तमाम मुसलमानों के जितने भी फिरके 73 72 जितने भी फिरके उस तमाम के अंदर नमाज पे सबका ईमान है कि सब नमाज पढ़ते हैं और बाजमात और वक्त पे पढ़ने का नमाज का जो है वो एक बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया गया और वो इंतहाई सवाब का काम है। ये यहां तक तो हम और आप सब मानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि हम क्या नमाज में जो पढ़ते हैं उस पर अमल करते हैं या नहीं करते। देखिए, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जब नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि परवरदिगार हमें शैतानी मरदूद से बचा, ठीक है। यानी वहां पे हम ये दावा करते हैं, हम वहां पे ये हल्फ लेते हैं कि परवरदिगार आलम हमें शैतानी मरदूद से बचा, यानी हर उस शैतानी अमल से बचा कि जिसको तूने मना किया है, जिससे तूने हमें जो है वो सख्ती से जो है दूर रखने का हुक्म दिया है। तो अब सवाल ये है कि हम जब वो पढ़ते हैं क्या हम उस पर हम और आप अमल करते हैं या नहीं करते, एक। दूसरी बात यह है कि हम जब नमाज में अलहम्द पढ़ते हैं तो अलहम्द के अंदर जब अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जब परवरदिगार के सामने हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि मालिक हमें उन लोगों के रास्ते पे चला या उन रास्तों पे चला कि जहां पे तूने अपना इनाम मुकर्रर किया है, यानी वो तकवा परहेजगार लोग, वो एक अहल तरीन रास्ता, वो रास्ता कि जिसको तूने पसंद फरमाया है, हमें उस रास्ते पे उन लोगों के रास्ते पे चला कि जो तुझे पसंद है। तो अब सवाल ये है कि हम उस रास्ते पे चलते हैं, यानी हम जो है अगर नमाज पढ़ के हम लोगों का जो है हक भी हम खाएं, ठीक है, लोगों को तकलीफ भी हम दें, लोगों की बदुआ का बाइस भी हम बने, लोगों का यानी हर वो अजियत, हर वो तकलीफ, हर वो अमल हम करें कि जो परवरदिगार आलम और उसके नबी ने हमें मना फरमाया है। मैं किसी एक फिरके एक मजहब की बात नहीं कर रहा, एक मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम मुसलमानों के फिरकों की बात कर रहा हूं और इवन ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मैं तमाम मज़ाहिब से भी जो है उनके मानने वालों से मुखातिब हूं कि जब हम परवरदिगार के हुजूर, चाहे उनकी कोई भी इबादत हो, और स्पेशली हम मुसलमान जब इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हैं, जब हम परवरदिगार के हुजूर हाजिर होते हैं तो हम कहते हैं परवरदिगार हमें शैतानी मरदूद से भी बचा, हमें शैतानी अमल से भी बचा, हमें सीधे रास्ते पर भी चला और हमें उन लोगों के साथ शुमार कर कि जो लोग तुझे पसंद है या जिन लोगों पर तूने अपना इनाम मुकर्रर किया। अब सवाल यह है कि हम नमाज पर अमल करते हैं, जो नमाज में पढ़ते हैं उस पर अमल करते हैं, यानी नमाज को तो 200% लोग मानते हैं, ठीक है, उस पर तो दो राय है ही नहीं, लेकिन नमाज में जो पढ़ते हैं क्या हम उस पर अमल करते हैं। अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम परवरदिगार के हुजूर जब खड़े होकर उनकी चीज पढ़ रहे हैं उस पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? क्या नमाज पढ़ना सिर्फ एक वर्जिश है? क्या नमाज के अंदर जो हम आयात पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जो हम अल्फाज दोहराते हैं अपनी जुबान से जो हम पढ़ते हैं, क्या वो सिर्फ इस चीज के लिए है कि बस उस टाइम आप पढ़ो और उसके बाद उस पर अमल ना करो। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने बेशुमार लोग देखे, अपने इर्द गिर्द लोग देखे, आपने भी देखे होंगे कि नमाजी बेशुमार आपको मिलेंगे, नमाजी परहेजगार लोग भी आपको मिलेंगे, बल्कि यहां तक कि आपको उम्रा व हज की सादत हासिल किए हुए लोग भी मिलेंगे। लेकिन बदनसीबी यह है कि उनके अमल आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बिल्कुल नमाज से हटके, जो बिल्कुल यानी जिन, देखिए एक तो पहली बात यह कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं नमाज पे तनकीद कर रहा हूं, हरगिज मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं कि हम उस पर अमल करते हैं, यानी सिंपल हम नमाज कहते परवरदिगार सीधे रास्ते पे चला, सीधे लोगों के साथ हमें जो है वो तू जो है हमें उनकी तरफ ले जा। तो क्या हम उसके बाद अगर हम किसी का हक खाएं, हम किसी का दिल दुखाएं, हम जिना करें, हम शराब पिए, हम हर वो अमल करें कि जिससे परवरदिगार ने हमें मना फरमाए, तो क्या ये तमाम अमल करने के बाद और साथ साथ नमाज भी हम पढ़ते हैं, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि हमारा जो शुमार है वो कहां पे होगा? क्या हम जो नमाजें पढ़ते हैं कि हमें उस पर अमल नहीं करना चाहिए? यानी हमें इंसान की कदर नहीं करनी चाहिए, हमें परवरदिगार से जो हम वादा लेते क्या उस वादे की हमें जो है वो लाज नहीं रखनी चाहिए? ये सवाल मेरा हर एक मुसलमान से, हर एक पाकिस्तान से, हर एक उस इंसान से कि जो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज फिर मैं कहूंगा कि सबसे अव्वल तरीन इबादत है और अव्वल वक्त में हमें अदा
کرنی چاہیے اور پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہر حال میں ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم صرف ورزش کا جو ہے کوئی ایکسرسائز پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم پروردگار کے حضور جو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کیا ہم صرف کچھ الفاظ دہرانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا؟ یعنی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا پروردگار کے آگے ہم جو ہے وہ پروردگار کے آگے جو ہے وہ غلط نیت سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب آپ سمجھیں گے؟ تو میرا سوال اور میری التجا یہ ہے تمام سننے والوں سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا عمل بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، تو نہ صرف ہمیں صرف نماز پڑھنا ہے بلکہ اس نماز کے اندر جو ہم کہتے ہیں، جو ہم پروردگار سے مانگتے ہیں، اس پہ پورا عمل کرنے، تاکہ ہماری موجودہ دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی دونوں جو ہے وہ روشن ہوں۔